चलो भाई शुरू करते हैं। टेंस क्या कुछ पढ़ा है आपने? टेंस के अंदर क्या होता है? टेंस क्या होता है भाई? टेंस टाइम, समय। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? कौन कौन से? और भाई अभी जैसे मैं कहता हूँ वी विल गो टू पिकनिक टुमारो, तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। और वी वुड गो टू पिकनिक, ये कौन सा होगा? वुड। तो पास्ट फ्यूचर का पास्ट कैसे बन गया? कभी हो सकता है कि पास्ट का फ्यूचर बन जाए? जैसे शेल का शुड बना देते हो, कैन का कुड बना देते हो, मे का माइट बनाते हो आप लोग, विल का वुड बनाते हो। एक टाइम होता है, एक टेंस होता है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। टेंस एक तरह से एक्शन होता है कि आपका एक्शन, संसार का कोई भी एग्जाम्पल उठ, कोई भी एग्जाम्पल पढ़ो आप, कोई भी। शी हैज आ कार, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? हैज। एग्जाम्पल सोचो भाई सभी अपने, एक एक दो दो। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, राम इज अ बॉय, या फिर दे हैड गोन टू मार्केट, शी वॉज अ इंटेलिजेंट गर्ल। और भी कोई भी एग्जाम्पल जो आपके मन के अंदर हो, सभी देखो एक बार, सभी यहाँ पे चीज देखो। ये कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट है ये वाली, प्रेजेंट ये वाली, पास्ट ये वाली। कहीं पे अभी देखो इस चीज को भी लिखते हैं हम, आई विल गो टू पिकनिक। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? विल। और विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड। चाहे तो आपको फर्स्ट फॉर्म दिख रही है या आपको सेकंड फॉर्म दिख रही है, मतलब चाहे तो प्रेजेंट फॉर्म दिख रही है, चाहे आपको पास्ट फॉर्म दिख रही है, कहीं पे भी जो हमारा टेंस बनता है वो मेनली दो वर्ब के कारण बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। वैसे तो हमारे पास 6 टाइप्स की वर्ब होती है भाई। देखो, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक और होती है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको आप लोग बोल देते हो प्रेजेंट, है ना? सिंपल प्रेजेंट। इसको बोलते हो आप सिंपल पास्ट। इसको बोलते हो आप क्या? पास्ट परफेक्ट। इसको बोलते हो क्या? जीरंड। इसको क्या बोलते हो? इन्फिनिटिव। और ये क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 6 वर्ब है हमारी इंग्लिश में, इसके अलावा हमारी कोई भी वर्ब नहीं है इंग्लिश के अंदर। इनके अलावा देख लो आप, अगर कोई वर्ब होती होगी इनके अलावा, कोई होती है? सिर्फ यही होती है। तो हमारे टेंस बनाने में सिर्फ इन दो वर्ब्स का काम होता है। किसी भी सेंटेंस को आप उठा के देख लो, कोई भी सेंटेंस, जैसे आपको स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यहाँ पे जो वर्ब आई है वो क्या आई है? कॉजेज। ये स्मोकिंग, वैसे तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रही है। कोई भी एग्जांपल उठा के देखोगे आप, टेंस बनाने में सिर्फ दो वर्ब्स की यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म। ये जो वर्ब बच जाती है हमारी, ये 4 वर्ब, ये हम वर्ब के अंदर पढ़ेंगे आगे चल के। ये मेनली वर्ब नहीं होती, वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होगी। ये सिर्फ एक तरह से नाउन इक्विवेलेंट का काम करती है, मतलब कहीं पे सब्जेक्ट बन जाती है, कहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाती है, या कहीं पे कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। तो टेंस बनाने में हमेशा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज होगा। हम इस चैप्टर के अंदर इन दो वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, इन दो वर्ब्स के बारे में। ये 4 हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है वर्ब प्रॉपर, उनके अंदर पढ़ते हैं। ये फाइनाइट वर्ब होती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो हमें टेंस बनाने में मदद करती है, और नॉन फाइनाइट जो नाउन, कुछ भी सब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है। जैसे एक और एग्जांपल कहते हैं हम, टू डांस इज वेरी इजी।
अब यहाँ पे देखो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने क्या बताया था, इन्फिनेटिव, ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम करा है इसने यहाँ पे। क्लियर है? आगे जाके पता चलेगा इनके बारे में, एक एक्शन होती है, एक नॉन एक्शन होती है, एक बेयर इन्फिनेटिव होती है, एक फुल इन्फिनेटिव होती है, वो हम वर्ब के अंदर पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये चीज पढ़नी है, टेंस। ठीक है, पता चल गया ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से। तो क्या कहोगे आप, टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो क्या होगा, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डायरेक्टली जॉइंस विद द सब्जेक्ट, जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली जॉइंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं बेसिकली। क्लियर सबको? जैसे एग्जांपल पढ़ो, वी आर डांसिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, आर हमारा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म, और शी लव्ड डांसिंग ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, पास्ट फॉर्म। क्लियर है सबको? जो आप ये फ्यूचर फ्यूचर कहते हो, ये टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, जो आपने हिंदी में भी पढ़ रखे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, वो टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। हम कल पिकनिक जाएंगे, वो टाइम की बात कर रहे हैं, हमने वो चीज एक्शन में अभी करी है। क्लियर है सबको? ये आपको वर्ब्स दे रखी, इनके एग्जाम्पल दे रखे। जिस स्टूडेंट को स्ट्रक्चर याद हो गई, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, उसको 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, टेंस भी हो जाएगा, वॉइस भी हो जाएगी और नरेशन भी हो जाएगी। इंग्लिश का जो ढांचा है वही नहीं पे बेस है, स्ट्रक्चर्स पे। सिंपल पास्ट, अभी पहले साथ साथ करते चलते, पहले इनको नोट डाउन करो एक बार, यहां से शुरू हो जाओ, स्ट्रक्चर से सभी लिखो। और 50% जो चीजें कवर करता है वो टेंस, वॉइस और नरेशन, किसी भी एग्जाम के अंदर ये 3 चैप्टर के 50%, 40 to 50% चीजें कवर करता है ये तीनों चैप्टर्स। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रक्चर अच्छे से याद होने चाहिए। ये फर्स्ट है, वर्ब की चाहे बेसिक फॉर्म में रखी है, वर्ब के साथ एस और ई ऐसा रखा है, जैसे होता है गो या फिर गोज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जस्ट अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट के बाद आपका आता है डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव के बाद आ जाता है नाउन, शी हैज आ कार, हैज हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज नाउन या फिर प्रोनाउन, एन और पी आपको नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। लिख चुके हो भाई? अभी आगे देखो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, दीपक इज ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? हाँ, तो ये देखना है, अगर उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, यही चीजें बताई गई है, अगर उस सेंटेंस के अंदर इज एम आर का यूज कर रखा है तो आप उसी से नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इज दीपक ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर भाई? और अगर इसके अंदर इज एम आर का यूज नहीं हो रखा, मतलब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप डू या फिर किसका इस्तेमाल करोगे, डज का। तो यहाँ पे क्या कहोगे, डज दीपक प्ले फुटबॉल। क्लियर है सबको? और एक चीज हमेशा याद रखनी है भाई, कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी आपको ये नहीं कहना राम डू नॉट प्लेज क्रिकेट, राम डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म, जिसको हम बेयर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर इतनी चीजें? अब इनके एग्जाम्पल लिखो एक बार। जूम कर दे, अब दिख रहा है? फोटो मत उतारा करो, लिखा करो। कंप्लीट? देखो एक बार, आपको सारे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आ रखा है, गो, प्ले, प्लेज, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ईट, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा किस चीज के अंदर मिलेगी आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको इज एम आर, देखो ये तो पीछे चेंज हुई, इज एम आर के बाद नाउन प्रोनाउन आ गया,
इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो आपको अगर इज एम आर के बाद नाउन प्रोनाउन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो वो भी हमेशा कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर। तीसरी चीज, अगर कहीं पे आपको डू डज मिल रहा है, क्यों क्या डू डज, तो भी हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट, हैज हैव के बाद नाउन आ रहा है, हैज हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होती है। इतनी चीजें याद रखनी है बस आपको, ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर याद करने की इतनी नीड नहीं। क्लियर भाई। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबको पता है कि अब हम पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी चीज हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रही है। तो सिर्फ आपको एक चीज का याद रखना है इसके अंदर, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम कहते हैं वी आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, तो ये क्या चीज होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट में एग्जांपल बताना कोई, क्या आता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। जैसे मैं कहता हूं राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, खेलता है, ये होता है खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। नोट करो एक बार इसको। और ये एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है, आपको पता चल जाएगा जब हम वॉइस चैप्टर करेंगे। बस इसके अंदर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ये पूरा वॉइस का चैप्टर है, वो इसमें क्लियर होंगे आपको ये चीज। क्लियर भाई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे प्रेजेंट परफेक्ट होता है जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसकी पैसिव में क्या आ जाता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे नोबडी हैज एवर हर्ट मी, आज तक मेरे को किसी ने हर्ट नुकसान नहीं पहुंचाया है। और आगे ऑल द बुक्स हैव बीन सेंट, सारी किताबें आपके पास भेजी जा चुकी हैं। क्लियर है भाई। आगे साथ साथ इसको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है कोई काम कंप्लीट हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। जैसे तो इसके अंदर मिलता है आपको सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पैसिव में बन जाता है बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दीपक हैज बीन वेटिंग फॉर अनामिका सिंस मॉर्निंग, वेट कर चुका है और आगे भी कर रहा है। क्लियर है। लिखो